अब मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ। पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखे थे। आज हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे और बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि एचसीएफ होता क्या है, यानी मौसम होता क्या है, महत्तम समावर्तक होता क्या है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मौसम, यानी मौसम को हम लोग कहते हैं महत्तम समावर्तक, अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं जो एग्जाम में एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, या कोई भी एग्जाम हो या डिफेंस सर्विस हो, उसमें मौसम न दे के ये सब भी नाम यूज किया जाता है, जो कि पिछले कुछ एग्जामों में देखा गया है कि महत्तम समावर्तक की जगह पर GCD, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। उसके बाद उसका दूसरा नाम है GCM, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, और इसका तीसरा नाम है SCM, हाईएस्ट कॉमन मेजर। इत्यादि नामों से इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे कैसे, उसको जानेंगे। इनके निकालने की कई विधियां हैं, तो हम लोग आज सीखेंगे इसका गुणनखंड विधि से कैसे मौसम निकालते हैं, उसके बाद भाग विधि से कैसे निकालते हैं, उसके बाद जानेंगे कि दशमलव में दी हुई संख्या तो उसका मौसम किस प्रकार निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भिन्न में है तो उसका मौसम किस प्रकार निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे घात के रूप में दिया रहेगा तब उसका मान मौसम किस प्रकार निकाला जाएगा। उसके बाद जब ये सब खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे भाषा वाला प्रश्न पर। ठीक है, भाषा पे आधारित प्रश्न, तब वहां पे हम आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से उसको सबसे इजी और सबसे फास्ट और सबसे शॉर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज हम जानते हैं गुणनखंड विधि से कैसे मौसम निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब नाम से आप परिचित होंगे। यदि नहीं परिचित हैं तो आज जान लीजिए कि महत्तम समावर्तक को हम इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले देखते हैं कि गुणनखंड विधि से और भाग विधि से किस प्रकार मौसम ज्ञात किया जाता है। गुणनखंड विधि से मौसम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं 8 और 36 का मौसम निकालें। तो क्या करेंगे, 8 का हम लोग फैक्टर इस प्रकार पिछले वीडियो में बता चुके हैं, 8 का फैक्टर इस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार निकालेंगे और फिर 36 का भी इसी प्रकार निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, और फिर 3 से लगाएंगे 3 दिया 9। कहने का मतलब ये है कि आप लोग तेजी से कर सकते हैं कि एकदम जीरो से बता रहे हैं, इसलिए एकदम जीरो लेवल से ही समझना है। ठीक है, तो 8 का हो गया 2 गुना 2 गुना 2, और 36 का हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब गुणनखंड हो गया। अब इसमें गुणनखंड विधि से मौसम निकालेंगे। इसमें देखेंगे कि जो गुणनखंड सभी में बेनिष्ठ हो, सभी में कॉमन हो, ठीक है, वही मेरा मौसम होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें 2 को 2 है और इसमें भी 2 2 है। तो क्या करेंगे, इसमें से जो मिला दोनों में, जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है ना, वही मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड मौसम होगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। तो ये मेरा मौसम हो गया किसका, 8 और 36 का मौसम कितना हो गया, 2 गुना 2 यानी कि 4। तो डिफिनेशन के अनुसार ये दी गई संख्या, यानी 2 या 2 से अधिक दी गई संख्या का मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या में को पूरे विभाजित कर। अब देखिए 4 से इसमें भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, और इस 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ये मेरा हो गया एकदम बेसिक, एकदम जीरो से। अब 2 से अधिक की बात करते हैं, इसी में एक और जोड़ देते हैं, करना है 8 36 और 144 का मौसम निकालेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे,
इस दोनों का तो फैक्टर हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 144 का फैक्टर निकालेंगे। तो आप लोग को भली भांति याद है कि फैक्टर इस प्रकार निकाला जाता है, ऐसे करके निकालेंगे। 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 9 18 और 3 दिया ना, यानी कि 2 2 2 2 और 3 3, यानी कि हो गया 8 का फैक्टर हो गया 2 गुना 2 गुना 2 और 36 का हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और 144 का फैक्टर हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 1 2 3 4 और गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4। आप सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे कॉमन को चुनेंगे, वैसे डिजिट को चुनेंगे जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ से ये 2 2, यहाँ से ये 2 2 और यहाँ से ये 2 2, ठीक है। इसका जो मौसा हो जाएगा 18 36 और 144 का जो मौसा होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, ये मौसा हो जाएगा 2 गुना 2, ये हो जाएगा 4, क्योंकि इस तीनों में कॉमन यही पार्ट था। तो गुणनखंड विधि से इस तरह से हम लोग मौसा निकालते हैं। सबसे पहले उसका फैक्टर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो सभी में कॉमन फैक्टर है उसको हम लेते हैं और वही मेरा क्या होता है, रिक्वायर्ड एचसीएफ होता है। उम्मीद करते हैं इससे जीरो और कुछ हो ही नहीं सकता है, और आप लोग हम समझते हैं भली भांति समझ गए होंगे। बहुत सारे बच्चे इसको पहले से भी जानते होंगे, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है। अब के जो एग्जाम में जो होता है, क्या होता है, हमने देखा है पिछले एग्जामों में, कुछ एग्जामों से, चाहे रेलवे के लीजिए चाहे एसएससी का, अब जो बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग घट रहा है तो बेसिक बात, कंसेप्चुअल बात पूछा ही जाता है, इसलिए कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद सवाल तो यूं चुटकी में हल हो जाता है। यह हो गया गुणनखंड विधि से मौसा निकालना। अब हम लोग भाग विधि से मौसा कैसे निकलता है उसको भी देख लेते हैं, तो भी एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि 8 और 36 का मौसा ज्ञात करें। क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। छोटी संख्या से किस में भाग देंगे, बड़ी संख्या में। तो यहाँ पे छोटी संख्या दिख रहा है 8 है और बड़ी संख्या 36 है, तो हम लोग इस प्रकार भाग देंगे, इस 36 में भाग लगाएंगे। ये मेरा भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया। बड़ी संख्या क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है, छोटी संख्या भाजक। यहाँ लगाएंगे 8 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, 8 4 जा 32 होता है, यानी 8 जोग 32। यहाँ पे लगाए, शेषफल कितना बचा, 4। अब ये जो शेषफल बचता है वो मेरा पुनः क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है, और पहले जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। यहाँ पे 8 को रखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे 4 दूनी 8, 0 हो गया शेषफल। तब तक लगाएंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा, और लास्ट का जो मेरा भाजक होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो लास्ट का भाजक क्या है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 और 36 का मौसा कितना निकल गया, 4 निकल गया। यही होता है भाग विधि से। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे, जो दी गई संख्या उसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, ये फर्स्ट स्टेप है। और जो छोटी संख्या से भाग दिए हैं, भाग देने के बाद जो शेष बचता है वो मेरा क्या हो जाता है, पुनः वह भाजक बन जाता है, और जो जिससे भाग दिए थे वो मेरा क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये छोटी संख्या था, ये भाजक हो गया और ये भाज्य है, और यहाँ पे ये शेष बचा, पुनः ये क्या बन गया, भाजक बन गया और ये भाज्य बन गया। और इस तरह से जब तक शेष पर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तब तक क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे। और उसी एग्जाम्पल को फिर क्या करते हैं, दोहराते हैं। इसे में ये तो 2 था, 2 से अधिक होगा तो कैसे होगा, तो 2 से अधिक, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 8 36 और 144 का हम लोग मौसा निकालते हैं, का मौसा निकालते हैं। यहाँ पे कि देखिए, किसी 2 संख्या को पकड़िए, कोई भी 2 संख्या को पकड़ेंगे और भाग लगाएंगे। तो कोई भी 2 संख्या को पकड़ेंगे, मान लीजिए ये बड़ी है, ये भी छोटी, ये भी छोटी, किसी 2 संख्या को पकड़ते हैं, भाग लगा सकते हैं। 144 है,
इसी को हम पकड़ते हैं और इसमें 36 से भाग देते हैं। 8 से भी दे सकते हैं। यहाँ लगाएंगे, कितना बार में लगाएंगे? 4 बार में लगाएंगे। तो 6 चौक 24 के 4, 4 तिया 12 और 2 14, ये कट गया, शेष पर 0 हो गया। अब जो बचा, जो मेरा भाजक है जिससे भाग दिए हैं, उसको पकड़ के जो बची हुई संख्या है उससे भाग देंगे। यहाँ 36 बचा हुआ था, 36 में क्या करेंगे? पुनः 8 से भाग देंगे। ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, ये 4 बचा, फिर इसको यहाँ रखेंगे, 4 दूनी 8, शेषफल हो गया 0, 0 हो गया। अब इसका मौसा क्या हो गया? मौसा हो गया, जो लास्ट का भाजक है ये, यही मेरा क्या हो गया? मौसा हो गया। उम्मीद करते हैं गुणनखंड विधि और भाग विधि से आप लोग एकदम 0 से समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब हम लोग दशमलव वाली संख्या का मौसा निकालते हैं। क्या करते हैं? अब ये तो हो गया। अब हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का मौसा निकालेंगे। किसका? दशमलव वाली संख्याओं का। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गौर करेंगे कि दशमलव के बाद चाहे 2 संख्या हो या 3 संख्या हो या 4 संख्या हो, दशमलव के बाद जो सबसे अधिक अंक होगा, जैसे यहाँ दिखता है दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं? 1 अंक है। दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं? 1 अंक है। और दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हैं। तो दशमलव के बाद जितने मैक्सिमम अंक होंगे सभी को उतना अंक पुराना है दशमलव के बाद। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, इसको 2 अंक पुराना है। 2 अंक पुराने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 2 अंक पुराने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर अपना मन से 0 बैठाएंगे। क्या करेंगे? अपना मन से 0 बैठाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे? 3.6 था और 1 ही अंक था, 1 0 बैठा दिए और ये कितना हो गया? 48। अब क्या करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 360 है, या गुणनखंड भी कर सकते हैं, जिस तरह आप बनाना चाहिएगा। भाग देंगे तो कितना बेर में लगेगा? ये आपका 7 बार में देखिए लगा के। 7 8 56 के 6 हाथ बचे 5, 7 चौक 28 और 5 कितना हो जाएगा? 33। घटाएंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, ये कट जाएगा। अब ये मेरा जो भाजक है ये यहाँ आ जाएगा और क्या हो जाएगा? 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, ये कट गया, ये 0 हो गया। अब लास्ट भाजक कितना बचा है? 24। ये मेरा 24 हो गया मौसौ। क्या हो गया? मौसौ हो गया 24 मौसौ हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पे हम 2 अंक के बाद दशमलव था, ये तो 24 मेरा दशमलव जब भूल गए थे तब ना। अब ये क्या करेंगे? ये 24 आ गया और मैक्सिमम कितने अंक के बाद दशमलव थे? 2 अंक के। इसके राइट साइड से गिन के 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 2 यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। ये मेरा मौसौ हो गया। एक बार फिर से दशमलव वाली संख्या का मौसा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे कि मैक्सिमम कितने अंक के बाद दशमलव हैं। ठीक है, उसके बाद सभी को दशमलव के बाद उतना अंक पुरा देंगे, फिर मन में ही दशमलव को भूल जाएंगे। भूलने के बाद क्या करेंगे? उसका पहले मौसा ज्ञात कर लेंगे। जितना मौसा आएगा, मैक्सिमम जितने अंक के बाद दशमलव थे, आए हुए मौसा में उतने अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। यानी 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव था तो इसके राइट साइड में हम लोग 2 अंक गिन के दशमलव बैठा दिए। अब हम लोग देखते हैं जब 2 से अधिक संख्या रहेगी उसका मौसा दशमलव में ही। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये 0.024, 0.06 और यहाँ पे है 0.018। अब इसमें क्या करेंगे? उसी प्रकार करेंगे कि दशमलव के बाद पहले देखेंगे कि मैक्सिमम कितने अंक हैं। यहाँ दिख रहा है कि दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 अंक है। दशमलव के बाद सभी में 3 अंक पुराएंगे और 3 अंक पुराने के बाद क्या करेंगे? दशमलव भूल के इसका मौसा निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2 4 1 0 बैठा देंगे, 3 अंक पुर गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 0 बैठा देंगे, ये हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। अब क्या करेंगे? किन्हीं 2 संख्याओं को पकड़ के क्या करेंगे? पहले भाग देंगे। मतलब छोटी संख्या बड़ी संख्या से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे 240 में हम लोग क्या करते हैं? 60 से भाग दे देते हैं। 240 में 60 से ये कट जाएगा 4 बेर में, 6 चौक 24, ये खत्म। अब जो भाजक बचा, लास्ट भाजक, उससे जो बची हुई संख्या उसमें कंपेरिजन करेंगे। जो बड़ा होगा उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे। ये 60 है और यहाँ पे 18 है, तब क्या करेंगे? 18 से 60 में भाग देंगे।
60 में। तो इसका टेबल पढ़ेंगे 18 तिहाई 54 घटेगा, ये हो जाएगा आपका 6 और ये कट गया, यहाँ पर टूट रहेगा 18 और अब क्या होगा ये 6 त्रिक 18 कट गया। अब ये कितना बच गया, अंतिम भाजक का मेरा कितना हो गया 6, ये 6 अंतिम भाजक हो गया। अब यहाँ पे जब मौसम निकालने की बारी आएगी, मौसम निकालने की बारी आएगी तो क्या करेंगे, 6 तो हुआ लेकिन मैक्सिमम कितने अंक के बाद दशमलव था, 1 2 3, तो यहाँ से 3 गिनेंगे और 3 अंक के बाद दशमलव देंगे। 1 अंक नहीं पूरा तो अपना मन से 0 बैठा देंगे, 2 नहीं पूरा 3, आप यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे और ये मेरा मौसम कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं भिन्न वाले संख्या का दशमलव कैसे निकालते हैं, भिन्न वाले संख्या का मौसम कैसे ज्ञात। आप लोग क्या सीखेंगे, भिन्न वाले संख्याओं का मौसम निकालना। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग अंश का मौसम निकालेंगे। क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का लौसक ज्ञात करेंगे। आप इसको हम लोग एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। क्या करेंगे, भिन्न वाले संख्याओं का मौसम निकालना होगा तो अंश का मौसम निकालेंगे और हर का लौसक निकालेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि 4/5, 8/15 और 2/25 का क्या निकालना है, मौसम निकालना है। तो ऊपर में बताए कि भिन्न वाले को क्या करेंगे, अंश का मौसम निकालेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं 2, 8 और 4, 8 और 2, ये क्या है, अंश में है। इसमें बड़ी संख्या आपको क्या दिख रहा है, जो दी गई संख्या निशेष बची हुई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। यहाँ देखिए इस 2 को अगर हम लोग पकड़ते हैं, इस 2 को तो 2 से भाग देंगे 4 में कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 8 में कट जाएगा, कि नहीं कट जाएगा। तो ऊपर वाला का मौसम कैसे हो गया, मेरा 2 हो गया। ठीक है, और नीचे वाला का हम लोग क्या करेंगे, लौसक निकालेंगे। तो लौसक निकालने के लिए हम बताए थे कि क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को पकड़कर उसका टेबल पढ़ेंगे और जो शेष बची संख्या है उससे अगर भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा तो वही मेरा लौसक होता है। लौसक में ही बताए थे। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 5, 15 और 25 में 25 है। 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 से कहें 25, 25 में 5 से भाग लगेगा लेकिन 15 से नहीं, तो 25 दूनी 50, 50 में 5 से लगेगा लेकिन 15 से नहीं, तो 25 या 75, तो 75 में 5 से भाग लग जाएगा और 15 से भाग लग जाएगा और 25 से भाग लग जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर में क्या हो जाएगा, 75 हो गया। ये मेरा मौसम हो गया, क्या हो गया, ये मौसम निकल गया। बस उसी प्रकार हम लोग देखेंगे इसका मौसम निकालना है। यहाँ देखिए 2, 4 और 7 इसका मौसम निकालेंगे। देखिए 2, 4 और 7, 2 का हम लोग निकालेंगे तो 2 में 4 से भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा और 7 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में नहीं, कितना बार में कटेगा। यहाँ हम 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये कट गया। अब ये मेरा बचा और 7 में भाग देना है 2 से, तब तक देना है जब तक शेषफल क्या हो, 0 ना हो जाए। तो 2 तिहाई 6, ठीक है, 1 बच गया, यहाँ पे लगाएंगे तो 2, 1 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, ये कट जाएगा। यानी कि लास्ट वाला मेरा भाजक कितना हो गया, 1। ऊपर में हो गया मेरा कितना, 1 और नीचे में कितना हो जाएगा, 5, 15, 20 में से 12 टेबल कौन है, 20 का है संख्या, तो 20 का टेबल पढ़ेंगे। 20 दूनी 40, 40 में 15 से भाग लेगा 5000, 20 तिहाई 60, 60 में इससे भी भाग लग जाएगा, इससे भी भाग लग जाएगा और इससे भी भाग लग जाएगा, तो नीचे में हो गया 60। यही मेरा हो गया मौसम। एक बार और दोस्तों समझना है, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसम निकालेंगे और उसमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं आएगा, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं आएगा। जैसे 5, 7 और 8 का मौसम निकाला, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, इसमें कॉमन हमेशा 1 रहता है। क्या रहता है, हमेशा कॉमन 1 रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो ऑलरेडी वो विभाजित हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा, अभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जब कॉमन ना हो, दी गई संख्या में कॉमन फैक्टर कुछ ना मैच करे तो उसका मौसम कितना होगा, 1 होगा। अब हम लोग देखेंगे घात वाले संख्या का मौसम किस प्रकार निकालते हैं, कौन चीज वाले, घात वाले संख्या का। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे घातांक का मौसा निकाला। जब किसी संख्या पे घात के रूप में दिया रहेगा तो उसका मौसा हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि घात वाले संख्या में देखेंगे कि अगर घात क्या है, पॉजिटिव है, तो सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या होगी, मेरी मौसा मतलब मौसा होगा। कहने का मतलब कब, जब सबका बेस समान होगा तब। यदि बेस समान नहीं होगा तो हमेशा उसका मौसा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, जब बेस समान हो, ठीक है, दी गई संख्या का अगर बेस समान हो और उसमें तब गौर करेंगे कि उसमें सबसे छोटी घात किसकी है, वही मेरा मौसा होगा। यदि बेस समान न हो और घात कुछ भी हो, बेस समान न हो और घात कुछ भी हो, तो उसका मौसा हमेशा 1 होगा। देखते हैं उसका आंसर क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि घात वाली संख्या का मौसा निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि बेस समान है या असमान है। यदि समान बेस है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समान बेस होगा तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटी घात किसकी है। जो सबसे छोटी घात होगी वही मेरा मौसा होगा। यदि बेस समान नहीं होगा तो यदि बेस समान नहीं होगा तो उसका मौसा हमेशा क्या, हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं घात वाली संख्या का मौसा निकालना। तो एक एग्जांपल है कि 5 के पावर 6, 5 के पावर कितना, 6, 5 के पावर 6 और 15, 5 के पावर 15, 5 के पावर 25 तथा 5 के पावर 20 का हमको निकालना है मौसा ज्ञात करना है। मौसा ज्ञात करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं सबका बेस क्या है, आपस में समान है, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी घात वाली संख्या कौन है, तो 6 है। तो मेरा मौसा क्या हो जाएगा, 5 के पावर 6। यहां पे देख रहे हैं कि घात क्या है, सबका घात माइनस में है। किसमें है, माइनस में है। कहते हैं 2 के पावर -10, 2 के पावर -2 और 2 के पावर -20 का, ठीक है, -20 का मौसा क्या होगा, दोस्तों क्या होता है कि जब एग्जाम हॉल से हम लोग निकलते हैं तो क्या करते हैं, हम देखते हैं, रट के रखते हैं कि सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या होता है, मौसा होता है। और झट से एग्जाम हॉल में क्या करते हैं, वो देखते हैं कि 2 के पावर -2 है, ये छोटी संख्या है, और क्या करते हैं अपना हम लोग आंसर क्लिक कर देते हैं एग्जाम में। और जब हम लोग हॉल से निकलते हैं तो क्या होता है, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं कि भाई इसका आंसर आप क्या लगाए, इसका आंसर क्या लगाए, और बाद में पता चलता है नो हमने तो गलती कर दिया। तो आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए। गलती इसलिए नहीं होना चाहिए, ये एकदम छोटी छोटी बातें हैं, जो बच्चे वाला बातें हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। किस चीज का तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। और ये सब छोटी छोटी बात हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग से मिसमाइंड कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात याद हमेशा रखना है कि पावर अगर माइनस में हो, ठीक है ना, बेस समान हो और पावर माइनस में हो, तो सबसे बड़ी माइनस वाला पावर ही छोटी संख्या होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 5 रुपया कर्जा है और किसी व्यक्ति के पास 50 रुपया कर्जा है, तो दोनों में कंपैरिजन करके बताइए कि छोटा आदमी कौन है और बड़ा आदमी कौन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसके पास 5 रुपया सिर्फ कर्जा है वो क्या है, 50 रुपया की अपेक्षा क्या है, ज्यादा सुखी संपन्न और अमीर व्यक्ति है। ठीक है, और छोटा आदमी कौन हो जाएगा, जिसके पास 50 रुपया कर्जा है वो सबसे छोटा हो जाएगा, 5 रुपया के कर्जा की अपेक्षा वाले व्यक्ति से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वही बात यहाँ पे समझना है दोस्तों कि यदि बेस समान हो, क्या हो, बेस समान हो और पावर माइनस में हो, तो जिसका मैक्सिमम पावर होता है वही छोटी संख्या होती है। जिसका मौसा निकालेंगे तब क्या हो जाएगा। अब कभी आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, ये सब बेसिक की बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मौसा 2 के पावर -20। ठीक है, 2 के पावर -20। अब हम बताए कि यदि बेस असमान हो, क्या हो, बेस असमान हो और पावर कुछ भी हो, बेस असमान हो पावर कुछ भी हो, तो उसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि पावर कुछ भी हो और बेस असमान हो तो उसका क्या हो जाएगा, मौसा 1 हो जाएगा। और हमेशा अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। क्या होता है, अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है, असमान है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 17 है। पावर से हमको कोई लेना देना नहीं है। इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा
1 हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना है कि आभाज्य संख्या का क्या होगा, मौसम हमेशा 1 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम कहते हैं 2, 3, 5, 7 और 11 का क्या करना है, मौसम ज्ञात करना है। क्या करना है, मौसम ज्ञात करना है, मौसम ज्ञात करना है। यहां पर हम देख रहे हैं ये सारे आभाज्य संख्या हैं और इसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, सब में कॉमन है तो 1 कॉमन है। 2 को हम लिख सकते हैं, 2 क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 इक्वल टू 2। 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1 इक्वल टू 3। और यहाँ पर 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1 बराबर 5। 7 को लिख सकते हैं 7 गुना 1 बराबर 7। और 11 को लिख सकते हैं 11 गुना 1 बराबर 11 लिख सकते हैं। अब देखिए तो सब में क्या कॉमन है, कॉमन 1 है कि नहीं, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो क्या हो जाएगा इसका मौसम, जब आभाज्य संख्या दिया रहे तो उसका मौसम क्या हो जाएगा, मौसम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग भाषा वाला प्रश्न बनाएंगे। क्या बोला, भाषा वाला। और भाषा वाले प्रश्न में हम आप लोग को एसएससी, रेलवे, ठीक है ना, और एग्जाम जो भी होता है सारे एग्जाम का प्रीवियस और न्यू कंसेप्ट लेके आएंगे। ऐसा कंसेप्ट लेके आएंगे जो उससे इजी और शॉर्ट आप लोग पढ़े होंगे भी और नहीं भी पढ़े होंगे, इतना इजी लेके आएंगे कि इसके बाद आपको इस लेसन से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठिए नहीं छूटेगा। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक ना, तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचेगी। ठीक है, ऐसी पहुंचेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग के लिए हम लेके आएंगे रीजनिंग भी लेके आएंगे और जीके भी लेके आएंगे। जीके का ऐसा धमाका लेके आएंगे कि आज तक आप लोग ऐसा जीके पढ़े नहीं होंगे। किसी भी एग्जाम में, आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं प्री का, या बीपीएससी का प्री का दे रहे हैं, या एसएससी का दे रहे हैं, या रेलवे का दे रहे हैं, या अदर गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएसआई का दीजिए, बिहार दरोगा का दीजिए, या एसएससी जीडी का दीजिए। उस बुकलेट को पढ़ने के बाद जो हम लेके आएंगे, उसके बाद जिस टॉपिक को लेके पहले हम आएंगे, आप अंदाजा लगा लीजिएगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये मेरा चैलेंज है, उससे ज्यादा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, आज तक इतना ही।